हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन। एक व्यू में आयताकार विभव प्राचीर जिसकी ऊंचाई कितनी है v0 है, उस पर x दिशा में कोई आपतित कण गति कर रहा है, तो उसके लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण ज्ञात करना है तथा इसका हल ज्ञात कीजिए, है ना। यदि e इज़ लेस देन v0 है तो पारगमन गुणांक का व्यंजक भी क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब यदि कण की ऊर्जा जो है वो विभव फलन से क्या है, कम है, तो उसके लिए पारगमन गुणांक का व्यंजक ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है उसमें हमारा उसको समझना है, हमको क्या करना है, एक में आयताकार विभव को देखना है। तो यहाँ पर क्या है, ये दिख रहा है आपको एक में आयताकार विभव जिसकी ऊंचाई कितनी है, v0 है। कितनी है, v0। ठीक है ना। तो इस एकविमीय आयताकार विभव प्राचीर में कोई कण जो है वो x बराबर कहाँ, 0 से लेकर x बराबर कहाँ तक के, a तक के गति करता है। कहाँ तक, x बराबर 0 से x बराबर a तक के। ठीक है, अब x बराबर 0 से x बराबर a तक के ये जो मीडियम कहलाएगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। मतलब एक कोई मीडियम होगा और इधर वाला मीडियम विरल माध्यम कहलाएगा और इसके इधर वाला मीडियम क्या कहलाएगा, वो भी विरल माध्यम कहलाएगा, है ना। तो जब x दिशा से गतिमान कोई तरंग आ रही है इधर, जिसका तरंग फलन कितना है, a e कितना है, i मतलब a1 e p1 x अपॉन में कितना h कट है, जहाँ पर p1 और यहाँ पर भी ये p1, ये क्या है, इस माध्यम का संवेग कहलाता है ना। इस माध्यम में संवेग कहलाएगा किसका, कण का, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कण जो है वो आपतित हो रहा है, जिसका तरंग फलन कितना है या आइगन मान कितना है, आइगन फलन की वैल्यू कितनी है, a1 e i p1 x h कट। तो इसका कुछ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा -x डायरेक्शन में, और इसका परावर्तन गुणांक कितना है, b1 है। तो क्या हो जाएगा, b1 e i p1 x अपॉन में h कट, क्योंकि यहाँ पर माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, b1 e i p1 x अपॉन में कितना h कट। यहाँ p1 इसलिए लिखा है क्योंकि उसी माध्यम में परावर्तित हो रही किरण, है ना। अब इस आपतित किरण का कुछ भाग क्या हो रहा है, परावर्तित होगा, और कुछ भाग क्या हो जाएगा, अपवर्तित होगा, पारगत होगा। तो इस विभव प्राचीर से, ये जो विभव प्राचीर दिख रही है आपको, कौन सी, ये वाली, तो इस विभव प्राचीर से क्या हो जाएगा, इस आपतित तरंग का कुछ भाग क्या होगा, पारगत होगा। तो ये पारगत होगा इधर, क्योंकि कुछ भाग क्या हुआ है, परावर्तित हुआ है इस डायरेक्शन में, b1 के डायरेक्शन, है ना। तो पारगत होगा तो क्या हो जाएगा, a1 का कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा, कितना, a2 e i कितना, p2 x अपॉन में h कट। यहाँ p2 क्या है, इस माध्यम का संवेग है, इस माध्यम में संवेग है कण का, है ना। तो a2 e i p2 x अपॉन में कितना, h कट, क्योंकि ये सेकंड माध्यम में है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उसका मान कितना लिया है, आपतित किरण का मान a2 लिया है ना, पारगत किरण का। अब इसका कुछ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b2, क्योंकि सेकंड माध्यम में है, b2 e i, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में i p2 x अपॉन में कितना, h कट। ठीक है, क्लियर। अब इसका कुछ भाग तो ये परावर्तित हुआ था, लेकिन कुछ भाग अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर और पारगमित हो जाएगा, है ना। तो पारगमित होगा तो ये तीसरी मीडियम में क्या हो जाएगा, a3 e i p1 x अपॉन में h कट। यहाँ पर p1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये माध्यम विरल माध्यम का ही काम कर रहा है। मतलब ये p1 विरल माध्यम के लिए, p2 किसके लिए, सघन माध्यम के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या आ गया, चित्र निकल कर आ गया, जहाँ पर इसके x के पहले वाला, है ना, x बराबर 0 से पहले वाला और x बराबर a से पहले वाला, ये जो दो क्षेत्र है, पहला और कौन सा, तीसरा वाला, है ना, इसके लिए विभव का मान कितना है, vx बराबर कितना है, 0 है। मतलब पहले इसके लिए vx बराबर कितना, 0, जबकि x इज़ लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के पहले वाला लेस देन क्या हो जाएगा, 0। तो इसके तीन कंडीशन लेंगे। पहली ये कंडीशन vx बराबर कितना, 0, इस स्थिति के लिए, है ना, ये वाले कंडीशन के लिए। कैसा, थोड़ा सा बता देता हूँ, इस कंडीशन के लिए, है ना। ये वाली कंडीशन के लिए जब x का मान क्या हो जाएगा, उसके x बराबर 0 से कम होगा, तो उस कंडीशन के लिए vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना।
उसके बाद में सेकंड मीडियम की बात करते हैं क्षेत्र 2 में, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी जीरो, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। तो ये कब होगा, जब एक्स जीरो और किसके ए के बीच में होगा, मतलब एक्स बराबर जीरो से ए के बीच में होगा। एक्स जो होगा वो क्या, जीरो और ए के बीच में होगा, तब उस क्षेत्र 2 आएगा। क्षेत्र 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब उसकी विभव फलन की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, वी जीरो होगी। उसके बाद में तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं, तो वी एक्स इक्वल टू कितना है, जीरो है, क्योंकि इसके लिए भी एक्स इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब एक्स जो है वो ए से, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो से अधिक होगा, सॉरी एक्स बराबर, एक्स इज़ ग्रेटर देन ए लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना, इसको क्या करना है आपको, एक्स बराबर एक्स इज़ ग्रेटर देन क्या करना है, ए करना है ना, ठीक है। ये क्षेत्र किसके लिए आता है, 3 के लिए आता है। तो उसके लिए भी विभव फलन की वैल्यू कितनी आई है, वी एक्स बराबर कितना, जीरो आई है, ठीक है, क्लियर। तो इस क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और इस क्षेत्र 3, तीनों क्षेत्रों में हमको क्या करना है, ये क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3, तीनों क्षेत्रों में हमको क्या करना है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण की वैल्यू निकालना है। तो क्षेत्र 1 में उसका तरंग फलन कितना होता है, साई 1 होता है। क्षेत्र 2 में उसका तरंग फलन कितना होता है, साई 2, है ना, सॉरी क्षेत्र 1 में साई 1, क्षेत्र 2 में साई 2 और क्षेत्र 3 में कितना, साई 3 है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या हो जाएगा, पहले क्षेत्र 1 के लिए बात कर लेते हैं, जहाँ पर एक्स इज लेस देन क्या है, जीरो है, इस कंडीशन में है एक्स इज लेस देन जीरो है, तो वी की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो आइगन श्रोडिंगर तरंग समीकरण की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर साई 1 अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2m ई माइनस वी होता है, तो वी की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो ई बचेगा वहाँ पर, है ना। तो 2m ई अपॉन में एच कट का स्क्वायर साई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्लियर। तो ये x इज लेस देन जीरो के लिए जहाँ पर v इक्वल टू जीरो है, उस कंडीशन में वैल्यू कितनी आ गई श्रोडिंगर तरंग समीकरण की, इतनी, डेल स्क्वायर साई 1 अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2m ई अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर प्लस इंटू कितना साई 1 बराबर कितना, जीरो। अब यदि क्षेत्र 1 में कण का संवेग कितना है, कण का संवेग यदि p1 है, कितना है, p1 है, तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m ई वैल्यू हो जाएगी, है ना। ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में किस प्रकार से होता है। ये होता है ई बराबर कितना होता है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m होता है ना। तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2m ई, तो p बराबर हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 2m ई, ठीक है। तो यहाँ पर p1 की वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी p1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m ई की वैल्यू, है ना। यहाँ से ये 2m ई के जगह क्या रखेंगे, इस 2m ई के जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे अपन, या 2m ई यहाँ से लिखूँगा, क्या हो जाएगा, इसको यदि पी स्क्वायर कर दे यहाँ से, है ना, इसको यदि पी स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 2m ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m ई मतलब कितना हो जाएगा, p1 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आ जाएगी, p1 का स्क्वायर, क्योंकि e इक्वल टू कितना होता है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m, तो p1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2m ई। तो 2m ई की वैल्यू क्या रखेंगे, p1 का स्क्वायर, तो यहाँ से लग दिया अपन ने क्या, p1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p1 का स्क्वायर अपॉन में कितना, एच कट का स्क्वायर साई 1 इक्वल टू कितना, जीरो, ठीक है। अब ये हो गया क्या, श्रोडिंगर तरंग समीकरण हो गया क्षेत्र 1 के लिए। अब क्षेत्र 2 के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण निकालेंगे, तो x कहाँ पर है, जीरो और a के बीच में है, ठीक है। तो स्थिति में v की वैल्यू कितनी है, v जीरो है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो डेल स्क्वायर साई 2, क्योंकि ये माध्यम कितना है, सेकंड माध्यम है, इसलिए डेल स्क्वायर साई 2 अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस कितना 2m ई माइनस वी जीरो अपॉन में एच कट का स्क्वायर साई 2 बराबर कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर 2m v की जगह क्या रखेंगे, v जीरो रखेंगे। तो इस 2m माइनस 2m ई माइनस वी जीरो की जगह क्या हो जाएगा, ये p2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m ई माइनस वी जीरो हो जाएगा, है ना। तो p2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2m ई माइनस वी जीरो। तो यहाँ से 2m ई माइनस वी जीरो की जगह क्या रखेंगे, p2 का, अरे तो क्या हो जाएगा, p2 का स्क्वायर अपॉन में एच कट का स्क्वायर साई 2 बराबर कितना, जीरो। ये क्षेत्र 2 के लिए क्या आ गया, श्रोडिंगर तरंग समीकरण निकल कर आ गया, है ना। अब उसी प्रकार तीसरे क्षेत्र के लिए बात करेंगे, तो जबकि x इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये कंडीशन है ना,
ये वाली तीसरी कंडीशन क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन ए वाली वैल्यू है, तो उसके लिए भी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, उसके लिए आइगन फलन की वैल्यू कितनी है, साई 3 है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल स्क्वायर साई 3 अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस कितना 2m ई माइनस वी जीरो की जगह, वी की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र 3 के लिए देखो क्या वैल्यू आई है, वी एक्स इक्वल टू 0 आई है, यहाँ देखो आप, है ना। तो वी एक्स बराबर कितना 0 आई है, तो यहाँ पर ई माइनस कितना हो जाएगा 0, मतलब ई की वैल्यू आएगी 2m ई अपॉन में कितना एच कट का स्क्वायर और कितना साई 3 बराबर कितना 0, है ना। अब यदि क्षेत्र 3 में कण का समवेग कितना है, P1 है ना, क्योंकि इसमें भी वही मीडियम रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो P1 है, तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर ऑफ 2me, तो 2me की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर क्षेत्र 1 के लिए P1 का स्क्वायर लिखा था, वैसे ही अब इसके लिए भी आ जाएगी, है ना। कैसे आएगी, ये आपको दिख रहा है क्षेत्र 3 के लिए, ये 2me की जगह क्या आ गया, P1 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई 3 अपॉन में कितना डेल एक्स का स्क्वायर प्लस कितना P1 का स्क्वायर अपॉन में एच कट का स्क्वायर और इंटू कितना साई 3 बराबर 0, है ना। ये क्षेत्र कौन सा है, ये समीकरण 1, समीकरण बी और ये समीकरण कौन सा सी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्षेत्र 1 में, क्षेत्र 2 में और क्षेत्र क्या 3 में श्रोडिंगर तरंग समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब इसके क्या आइगन फलन की वैल्यू कितनी है, आइगन फलन की वैल्यू कितनी है, साई 1 ये हो जाएगी, साई 3 ये हो जाएगी, साई 2 ये हो जाएगी और साई 3 ये हो जाएगी, है ना, ठीक है। ये क्यों लिखी है अपन ने, क्योंकि हमने देखा था कि जो फलन है वो आपतित हो रहा है और फिर इस पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, निर्गत मतलब परावर्तित हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक विभव फलन था, ठीक है, फिर यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, फिर सॉरी ये इधर विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर यहाँ से पारगमित हो रहा है। तो ये आपतित तरंग के लिए कितना निकाला था अपन ने, a1 कितना a1 e टू दी पावर i p1 x अपॉन में h कट, उसके बाद में परावर्तित के लिए कितना निकाला था, b1 e टू दी पावर माइनस i p1 x अपॉन में h कट। फिर यहाँ पर विभव फलन के अंदर की बात करते हैं, तो क्या था, दूसरा क्षेत्र था, तो a2 e टू दी पावर i p2 अपॉन में कितना p2 x अपॉन में h कट प्लस ये परावर्तित हुई थी डायरेक्शन में, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, b2 e टू दी पावर माइनस i p2 x अपॉन में h कट, ठीक है। फिर तीसरे इसके लिए साई 3 की वैल्यू ये थी, तो ये क्या हो जाएगी, a3 e टू दी पावर i p1 x अपॉन में h कट, और यहाँ से परावर्तित, तो यहाँ से परावर्तित हो रही क्या, कोई और विभव फलन है क्या, यहाँ पर नहीं है, विभव दीवार नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, मतलब b3 की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब क्षेत्र 3 में अनंत से बाई ओर कोई तरंग वापस नहीं आती है, इसलिए b3 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, साई 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आएगी कितनी, a3 e टू दी पावर i p1 x अपॉन में h कट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्लस कितना हो जाएगा 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी 0 आ जाएगी, ये तो है ही नहीं। तो साई 3 की वैल्यू कितनी आएगी, साई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a3 लिखोगे आप, क्या लिखोगे, यहाँ पर है कितना है, a3 है, गलत लिख दिया बच्चे ने, है ना, a3 e टू दी पावर i p1 x अपॉन में कितना h कट, ये समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण डी, समीकरण ई और ये समीकरण कितना एफ, ठीक है। अब यहाँ से a1 a2 b1 b2, है ना, और a3 की वैल्यू क्या करना है, अपने को फाइंड करना है। अब सीमा शर्त से अपन क्या निकालेंगे, a1 a2 a3, है ना, b1 b2 इनके मान निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सीमा शर्त 2 प्रकार की होती है। पहले क्या कि जो सीमाएं होती है x बराबर 0 और x बराबर a पर पहले साई का मान क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। और दूसरी सीमा शर्त क्या होती है, दूसरी सीमा शर्त होती है कि x बराबर 0 पर या x बराबर a पर डेल साई 1 अपॉन में डेल x इक्वल टू डेल साई 2 अपॉन में डेल x, ये क्या होना चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना। तो इसके लिए
सबसे पहले सीमा शर्त के अनुसार x बराबर 0 और x बराबर a पर क्या निकालेंगे, साई का मान यदि परिमित होता है तो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, साई 1 बराबर कितना, साई 2 होगा, है ना। क्योंकि वो जो x बराबर 0 वाली जो परत थी किस प्रकार से था, ये ऐसा, तो x बराबर क्या 0 और x बराबर क्या था, ये था, है ना। तो इधर क्या था, उसकी वैल्यू साई 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, साई 2, और इधर क्या वैल्यू है, साई 3। तो x बराबर 0 पर साम्य अवस्था में साई 1 बराबर कितना होना चाहिए, साई 2 होना चाहिए, है ना। और x बराबर कितना a पर, x बराबर कितना a पर साई 2 बराबर कितना होना चाहिए, साई 3 होना चाहिए, है ना। इसका मान क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 0 तथा x बराबर a पर, दूसरी शर्त क्या है, x बराबर 0 तथा x बराबर a पर डेल साई अपॉन में डेल x का मान भी क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, है ना। मतलब यदि x बराबर 0 पर बात करते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर x बराबर 0 पर साई 1 और साई 2 वाले फलन लिए, तो उसके अवकलन भी x के सापेक्ष वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब x बराबर 0 पर डेल साई 1 अपॉन में डेल x बराबर कितना, डेल साई 2 अपॉन में डेल x होना चाहिए। उसी प्रकार x बराबर a पर उनके जो तरंग फलन के जो अवकलन होते हैं x के सापेक्ष वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो डेल साई 2 अपॉन में डेल x बराबर कितना, डेल साई 3 अपॉन में डेल x होना चाहिए। तो अब शर्त क्या, ये एक से निकालेंगे, तो शर्त एक के अनुसार क्या हो जाएगा, पहले x बराबर 0 पर निकालेंगे तो साई 1 बराबर कितना, साई 2 निकल कर आएगा, है ना। कितना है, साई x बराबर 0 पर साई 1 बराबर कितना लिखा है, साई 2 लिखा है। तो साई 1 की वैल्यू कितनी है, ये है a1 e टू दी पावर i p1 x अपॉन में h प्लस b1 e टू दी पावर कितना, माइनस आई लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना, माइनस आई, यहाँ से यहाँ पर, है ना। b1 e टू दी पावर माइनस आई p1 x अपॉन में कितना, h बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद के लिए बात करेंगे तो a2 या साई 2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 e टू दी पावर i p2 x अपॉन में h प्लस b2 e टू दी पावर माइनस i p2 x अपॉन में कितना, h। अब यहाँ पर x बराबर कितना रखना है, अपने को 0 रखना है। x बराबर 0 रखेंगे तो इसमें रखेंगे पहले a1 के पोर्शन में रखेंगे, तो a1 e टू दी पावर i p1 x मतलब 0, तो i की पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस b1, है ना, प्लस कितना हो जाएगा b1 e टू दी पावर, ये भी क्या हो जाएगा -0, क्या हो जाएगा -0 बराबर कितना, a2 e टू दी पावर i p2x मतलब ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू दी पावर 0, है ना, फिर प्लस b2 e टू दी पावर कितना, -0, है ना। तो a1 e टू दी पावर 1 की वैल्यू कितनी आती है, a1 मतलब e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा a1, यहाँ से क्या बचेगा b1, कितना बचेगा b1, क्योंकि e टू दी पावर -0 भी मतलब कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो ये b1 वैल्यू आ गई। उसके बाद में क्या, a2 e टू दी पावर 0 की वैल्यू ये भी 1 आ जाएगी, तो a2 आ गया यहाँ पर, यहाँ से करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, b2 आएगी, है ना, ठीक है। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, g हो गया, है ना, ठीक है। a1 प्लस b1 इक्वल टू कितना, a2 प्लस b2। अब x बराबर 0 पर निकाला था, अब क्या निकालेंगे, x बराबर a पर, x बराबर क्या लिखूँगे यहाँ पर a, है ना। x बराबर a पर साई 2 बराबर कितना हो जाएगा, साई 3 हो जाएगा। तो साई 2 की वैल्यू क्या रखोगे, साई 2 की वैल्यू क्या रखना है, a2 e टू दी पावर i p2 x अपॉन में h प्लस b2 e टू दी पावर माइनस i p2 x अपॉन में h, है ना। वैसे अब साई 3 की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, a3 e टू दी पावर i p1 x अपॉन में h है। अब इस पर x बराबर a रखो, ठीक है। तो x बराबर a रखूँगे तो क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू a2 e टू दी पावर i p2 a अपॉन में कितना h प्लस b2 e टू दी पावर माइनस i p2 x की जगह रखूँगे क्या, a अपॉन में कितना h, ठीक है, इक्वल टू a3 e टू दी पावर i p1 x की वैल्यू a अपॉन में कितना h। ये समीकरण नंबर कितना आ गया, h आ गया, है ना। ये तो निकाल लिया अपन ने शर्त एक के अनुसार, जहाँ पर x बराबर 0 पर और x बराबर a पर हमने साई 1 बराबर साई 2 निकाला है और साई 2 बराबर कितना, साई 3 रखकर
हमने मान निकाले, है ना। ठीक है, उसी प्रकार अब क्या करेंगे, सीमा शर्त 2 रखेंगे, है ना। सीमा शर्त 2 क्या है, x बराबर 0 और x बराबर a पर कितना डेल साई 1 अपॉन में डेल x बराबर कितना डेल साई 2 अपॉन में कितना होता है, डेल x होता है ना। ये निकालना है अपने को। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अब सीमा शर्त 2 से निकालेंगे। तो सीमा शर्त 2 क्या है, पहले तो x बराबर 0 पर निकालेंगे, फिर x बराबर किस पर निकालेंगे, a पर निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले x बराबर क्या निकालेंगे, 0 पर। तो x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, डेल साई 1 अपॉन में डेल x बराबर कितना हो जाएगा, डेल साई 2 अपॉन में डेल x। ठीक है, तो d अपॉन में dx कितना हो जाएगा, साई 1 की वैल्यू क्या रखेंगे, ये कितना a1 e टू दी पावर i p1 x अपॉन में एच कट प्लस b1 e टू दी पावर माइनस i p1 x अपॉन में एच कट की वैल्यू रखेंगे, है ना। फिर डी अपॉन में डी एक्स आई 2 की वैल्यू ये रख देंगे, है ना। a2 e टू दी पावर i p2 x अपॉन में एच कट प्लस b2 e टू दी पावर माइनस i p2 x अपॉन में कितना एच कट। अब यहाँ से जब हम अवकलन करेंगे तो ये पूरा पद जैसा का वैसा आएगा, कितना a1 e टू दी पावर i p1 x अपॉन में एच कट, है ना। अब ये माइनस है तो माइनस चिन्ह क्या जाएगा इसका, जब हम इसका अवकलन निकालेंगे, थीटा का अवकलन निकालेंगे तो माइनस पर सामने आएगा, है ना। तो माइनस कितना जाएगा, i p1 अपॉन में कितना एच कट। तो माइनस i p1 अपॉन में एच कट को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे और i p1 अपॉन में एच कट को कॉमन निकालेंगे और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, i p1 अपॉन में कितना एच कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, i p1 अपॉन में एच कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से i p1 अपॉन में एच कट क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर ये माइनस का ये सामने आ जाएगा, कितना माइनस i माइनस कितना हो जाएगा b1 e टू द पावर माइनस i p1 x अपॉन में कितना एच कट। ठीक है, क्योंकि e टू द पावर का जो e टू द पावर थीटा का जो अवकलन होगा वो e टू द पावर थीटा ही होगा, है ना। लेकिन जब थीटा का करेंगे तो वहाँ से जो सेकंड पद है b वाला, है ना, वहाँ से माइनस चिन्ह जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस b1 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी वैसे ही क्या निकालेंगे, i p2 अपॉन में एच कट। जब हम थीटा का अवकलन करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से i p2 अपॉन में कितना एच कट, यहाँ से माइनस चिन्ह निकाला है इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा और इसका अवकलन वही होगा, कितना a2 e टू द पावर i p2 x अपॉन में एच कट, ये माइनस चिन्ह जैसा का वैसा, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये b2 लिखना, क्या लिखना है यहाँ पर b2, है ना। ठीक है, तो b2 क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस i p2 x अपॉन में कितना एच कट। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर i अपॉन में एच कट, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। p1 इधर बचा है, p2 इधर बचा है, तो क्या हो जाएगा, p2 अपॉन में p1 हो जाएगा जब p1 को इधर लेकर आ जाएंगे अपॉन में, है ना। अब यहाँ पर x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो x बराबर 0 रख देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, सबसे पहले इसमें 0 रखो तो a1 e टू द पावर कितना हो जाएगा 0 माइनस b1 कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस 0, कितना हो जाएगा माइनस 0 बराबर कितना p2 अपॉन में p1 लिख दिया है। a2 e टू द पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस e टू द पावर b2 e टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस 0, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 माइनस कितना b1, क्योंकि e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, वैल्यू क्या हो जाएगा a1 माइनस b1 बराबर कितना p2 अपॉन में p1, ये कितना हो जाएगा a2 माइनस कितना b2। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, I हो गया, है ना। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, x बराबर a पर निकालेंगे। x बराबर a पर क्या हो जाएगा, डेल साई 2 अपॉन में डेल x बराबर कितना डेल साई 3 अपॉन में कितना हो जाएगा डेल x हो जाएगा, क्योंकि अब वो दूसरा विभव प्राचीर है और दूसरे विभव प्राचीर से वो वैल्यू चेंज करते जाएगी, है ना। किसकी, साई 1 साई 2 और साई 3 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। यदि पहले विभव प्राचीर है x बराबर 0 के लिए तो साई 1 और साई 2 में आएगा, पहले और दूसरे माध्यम के बीच में। और दूसरी जो दीवार है x बराबर a वाली, तो वो क्या है साई 2 और साई 3, मतलब दूसरी और तीसरी क्षेत्र के लिए काम करेगा, है ना। तो अब x बराबर a पर क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल साई 2 अपॉन में डेल x की वैल्यू आएगी। ये पूरी वैल्यू कितनी है i p2, मतलब साई 2 की वैल्यू रखेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा वही डेल साई 2 अपॉन में डेल x की वैल्यू,
ये जो निकाली अपन ने आई पी टू अपॉन में कितना एच कट, ये यहाँ से लिखी है अपन ने, है ना, कितना आई पी टू अपॉन में एच कट एक्स बराबर ए पर क्या वैल्यू आ गई है, ये डेल कितना होता है, डेल साई 2 अपॉन में डेल एक्स बराबर कितना डेल साई 3 अपॉन में कितना डेल एक्स के रूप में होगा यहाँ पर एक्स बराबर ए के लिए, है ना। तो उसके लिए डेल साई 2 अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी जो अपन ने यहाँ पर लिखी थी, डेल साई 2 अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू कितनी है आई पी टू अपॉन में एच कट, है ना। ये वैल्यू अपन ने क्या निकाल ली थी। अब x बराबर कितना रखना है अपने को, a रखना है, सॉरी, है ना। तो x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, यहाँ रख दिया अपन ने a। उसके बाद में यहाँ पर भी x की जगह क्या रखेंगे, है ना, b वाले पद में यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे। वैसे ही अब यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, है ना। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी अपनी क्या, समीकरण नंबर 6। अब किसको जोड़ना है, समीकरण g और आई को जोड़ना है। तो समीकरण जी कौन सा है, समीकरण जी है, ऊपर लिखा है हमने, ये समीकरण जी कौन सा है, ये ए प्लस बी ए वन प्लस बी वन इक्वल टू कितना ए टू प्लस बी टू। और समीकरण आई कौन सा है, ए वन माइनस बी वन इक्वल टू कितना पी टू अपॉन में पी वन इंटू ए टू माइनस कितना बी टू, है ना। इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने पर क्या निकल कर आएगा, ये वाली वैल्यू कितना है, ये समीकरण कौन सा है, जी है, ए वन प्लस बी वन इक्वल टू कितना ए टू प्लस बी टू। इसमें ऐड करना है किसको, ए वन समीकरण किसको, आई को। तो ए वन माइनस बी वन इक्वल टू कितना पी टू अपॉन में पी वन ब्रैकेट में ए टू माइनस कितना बी टू, है ना। जब इसको हल करेंगे तो ये प्लस बी वन से ये माइनस बी वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ए वन प्लस ए वन कितना हो जाएगा ट्वाइस ए वन। वैसे ही इसको प्लस करना है, दोनों को जोड़ना है, तो ये वाला पहला पद ले लो कितना पी टू अपॉन में पी वन ए टू माइनस कितना बी टू प्लस ये वाला दूसरा पद ले लो कितना ए टू प्लस बी टू, है ना। तो अब इसको हल करेंगे हम, तो हल करने पर किस प्रकार से आएगा, जब हम इसको हल कर रहे हैं तो ये a1 है ना, ये 2 जो है इसके सभी के भाग में आ जाएगा, तो पहले इसके भाग में ले लेंगे, किसमें a2 माइनस बी टू के भाग में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये p2 अपॉन में p1 अपॉन में कितना p1 a2 माइनस b2 अपॉन में कितना है 2 प्लस ये a2 प्लस b2 के अपॉन में भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 2 का क्या कर दिया अपन ने इधर भाग कर दिया, है ना। तो a1 की वैल्यू, अब ये वैल्यू कैसे आएगी इसको देखने के लिए, हेलो, तो हमने क्या किया है अभी, ये वाली जो वैल्यू निकालना है हमको, कौन सी, ये a1 की वैल्यू, है ना। तो ये हमको कहाँ से निकल कर आएगी, है ना, इस चित्र में देखेंगे अपन कैसे वैल्यू क्या निकाली है हमने, a1 इक्वल टू कितना p2 अपॉन में p1 a2 माइनस b2 अपॉन में 2 प्लस कितना a2 प्लस b2 अपॉन में 2, ये वाली वैल्यू निकाली है ना, कौन सी, ये वाली a1 इक्वल टू कितना p2 अपॉन में p1 a2 माइनस b2 अपॉन में 2 प्लस कितना a2 प्लस b2 अपॉन में 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुना करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा p2 अपॉन में p1 a2 बाय कितना 2 माइनस फिर इस p2 अपॉन में p1 का ये b2 माइनस b2 अपॉन में 2 के साथ में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा p2 अपॉन में p1 b2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, है ना, प्लस a2 अपॉन में 2 प्लस कितना b2 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ से a2 अपॉन में 2 क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, a2 अपॉन में 2 और यहाँ पर a2 अपॉन में 2, यहाँ से कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस कितना हो जाएगा p2 बाय कितना p1, कितना हो जाएगा p2 बाय p1 प्लस अब यहाँ से क्या निकालेंगे b2 बाई 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो b2 बाई 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और ये इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा p2 अपॉन में कितना p1। और यही जो है a1 की वैल्यू अपन ने कहाँ लिखी है, ये लिखी है, यहाँ से आया था कितना है देखो a2 बाई 2 1 प्लस कितना p2 अपॉन में p1 प्लस b2 बाई 2 1 माइनस कितना p2 अपॉन में कितना p1, है ना।
तो ये इस प्रकार से निकल कर आएगी। अब आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जी, समीकरण जी जो दिया है क्या, a1 प्लस बी वन इक्वल टू कितना, a2 प्लस बी टू। वहाँ पर समीकरण a1 की वैल्यू जो है उसको सबसे नीचे दिया हुआ है। a1 की वैल्यू क्या है, a2 अपॉन में 2, 1 प्लस कितना p2 अपॉन में p2 प्लस b2 अपॉन में कितना 2, 1 माइनस कितना p2 अपॉन में p1। ये वैल्यू हमको कहाँ रखना है, समीकरण जी में रखना है ना। तो समीकरण जी में रखेंगे तो किस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी, देखेंगे नीचे, ये देखो यहाँ पर समीकरण जी से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये a2/2 है, इसको अपन a1 की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या है, a2/2 है। मतलब यहाँ रखेंगे अपन कितना, यहाँ रखेंगे क्या, a2 बाय कितना, ये वाली वैल्यू रखेंगे है ना। कितना a1 की वैल्यू रखना है पूरी यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। a1 प्लस b1 बराबर कितना होता है, a2 प्लस b2 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, p2/2 नहीं है, कितना है, a2/2 है। यहाँ पर लिख देना क्या है, कितना है, a2/2, ठीक है। तो a2/2 1 प्लस कितना आ जाएगा, ये p2 अपॉन में कितना p1 प्लस कितना b2/2, 1 माइनस कितना p2 अपॉन में p1 प्लस कितना होता है b1, क्योंकि a1 प्लस b1 है तो a1 की पूरी वैल्यू रखी है हमने, है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 प्लस b2, ठीक है। तो यहाँ से b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको a2 है ना कॉमन निकालना पड़ेगा। तो a2 1 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, a2/2 है तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये इधर ये पद पूरा इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना p2/p1 प्लस वो इधर आ जाएगा, ये जैसे ये माइनस में है इसका गुना इसके साथ में करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, b2/2 का p2 अपॉन में p1 के साथ में करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये b2 है तो b2 कॉमन निकाला तो कितना बचेगा, 1 माइनस कितना 1/2, क्योंकि इसका 1/2 आ जाएगा, है ना। तो 1 माइनस कितना 1/2, और इधर कितना आ जाएगा, ये एलसीएम 1 माइनस कितना p2/p1, ठीक है। तो यहाँ से b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 1 माइनस 1/2 मतलब कितना हाफ, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा। 1 प्लस कितना p2/p1 प्लस b2, 1 माइनस 1/2 को भी अपन क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, और ये क्या आ जाएगा, नीचे का पूरा पद जैसा 1 माइनस कितना p2/p1। तो b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये है a/2, कितना है मतलब a2 और अपन में 2 है तो क्या हो जाएगा a2/2, 1 प्लस कितना p2 अपॉन में p1 प्लस ये क्या हो जाएगा b2/2, है ना, कितना हो जाएगा 1 माइनस p2 अपॉन में कितना p1, ठीक है। तो ये a1 और b1 की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ से, है ना। अब यदि क्या है, परिस्थिति 1 की बात करते हैं तो यदि कण की ऊर्जा E जो है विभव प्राचीर की ऊंचाई v से क्या है अधिक है तो पारगम्यता की वैल्यू कितनी होती है, जो हमने पिछली वीडियो में निकाला था, t इक्वल टू कितना होता है 4p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर अपॉन में कितना p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर और उसका होल का स्क्वायर, है ना। मतलब होल ब्रैकेट में p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो p1 की स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है कितनी वैल्यू होती है, 2me होती है। वैसे ही p2 की स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी होती है, 2me माइनस v0 होता है। तो समीकरण किससे मान रखेंगे, समीकरण 2, ये इसमें मान रख देंगे L में, ये कि L में मान रख देंगे तो t की वैल्यू कितनी वैल्यू आ जाएंगी 4, जैसे का वैसा p1 का स्क्वायर की वैल्यू 2me और p2 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी 2me माइनस कितना v0। वैसे ही p1 का स्क्वायर मतलब कितना 2me और p2 का स्क्वायर मतलब कितना 2me माइनस v0 और होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 4 जैसे का वैसा 2m क्या हो जाएगा, ये 2m यहाँ से और यहाँ से दोनों से क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा e इंटू कितना e माइनस कितना v0। वैसे ही अब यहाँ से 2m और ये 2m दोनों से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2m और इसका भी होल स्क्वायर है तो 2m का स्क्वायर बाहर निकलेगा, बचेगा क्या केवल e प्लस कितना e माइनस v0 और होल का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
ये 2m से नीचे वाला है 2m का स्क्वायर में से एक 2m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 अपॉन में कितना बचेगा, ये 4 अपॉन में 4 अपॉन में कितना बचेगा 2m, ठीक है। e इंटू कितना e माइनस वी जीरो, और ये कितना हो जाएगा e प्लस e कितना हो जाएगा 2e माइनस कितना वी जीरो, और टोटल का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना 4 और ये 2 है ना, मतलब ऊपर क्या बचेगा, या 4 को नीचे लेकर आ जाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m अपॉन में कितना 4, ये जो 4 है उसको इसके नीचे लेकर आ जाएंगे तो 2m के अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो e ऊपर क्या बचा e ब्रैकेट में e माइनस वी जीरो, और नीचे क्या बचा 2m अपॉन में कितना 4 है ना, कितना है 2e माइनस वी जीरो का टोटल का स्क्वायर, ठीक है। तो t बराबर कितना हो जाएगा e माइनस वी जीरो, ऊपर का जैसा का वैसा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से ये 2 क्या हो जाएगा 2/2 है ना, कितना हो जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा, तो m/2 हो जाएगा। और m/2 इसके अंदर जब हम लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना e माइनस कितना वी जीरो अपॉन में 2, और टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर है ना, टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपतित कण की, यदि आपतित कण की ऊर्जा E बराबर कितनी है, E बराबर कितना हो जाएगा वी जीरो प्लस कितना वी जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन में कितना 8m वी जीरो ए का स्क्वायर होता है ना। मतलब E का मान यदि कितना है 1 प्लस एच स्क्वायर, सॉरी E का मान कितना है वी जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन में 8m वी जीरो और ए का स्क्वायर, ये यदि होता है तो यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो पारगम्यता अपन ने देखा अभी क्या होता है, टी की वैल्यू क्या निकल कर आई है, टी की वैल्यू कितनी होती है पारगम्यता जब ऊर्जा अधिक होती है तो, है ना। मतलब कण की ऊर्जा यदि ई बराबर कितना है वी जीरो 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन में 8m वी जीरो ए का स्क्वायर होता है, तो पारगम्यता शून्य ना होकर कितनी होती है ई कितना ई माइनस वी जीरो, जो ऊपर लिखा हुआ है हमने है ना, m ई माइनस कितना वी जीरो अपॉन में 2 और ब्रैकेट का स्क्वायर, इतनी होती है। मतलब पारगम्यता जीरो ना होकर कुछ ना कुछ वो पारगमित हो जाएगी, है ना। अब यदि कण की ऊर्जा ई विभव प्राचीर की ऊंचाई वी जीरो से यदि कम है तो उसकी पारगम्यता कितनी हो जाएगी, टी बराबर 4 p1 का स्क्वायर इंटू कितना p2 डैश का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा p1 का स्क्वायर प्लस p2 डैश का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा इंटू p2 डैश ए अपॉन में कितना h कट या h हाइपरबोलिक प्लस कितना p1 का स्क्वायर इंटू कितना p2 डैश का स्क्वायर, ये रूप में होगी, है ना। अब इससे क्या स्पष्ट है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि वास्तविक तथा परिमित, है ना, मतलब उपरोक्त समीकरण से जो पारगम्यता है वो क्या है वास्तविक है और परिमित भी है। अर्थात कण की ऊर्जा ई विभव प्राचीर की ऊंचाई v0 से यदि कम है तो भी तो कण जो है वो उस विभव प्राचीर को भी क्या कर जाता है भेद कर पार कर जाता है, क्योंकि उसकी कुछ न कुछ पारगम्यता t इक्वल टू 0 ना होकर क्या होती है इस रूप में होती है, जो कि कैसा है वास्तविक और परिमित है, ठीक है, क्लियर। और यही कारण जो है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, सुरंगन प्रभाव को रिप्रेजेंट करता है कि यदि कण की ऊर्जा भी यदि विभव प्राचीर से कम है तो वो भी क्या कर जाता है इस दीवार को पार कर जाता है, पारगमित कर देता है, ठीक है। x बराबर 0 और x बराबर a, ये वाली दीवार को भी क्या कर जाएगा पार कर जाएगा यदि कण की ऊर्जा भी क्या है v0 से कम है तो, ठीक है, ठीक है। तो ये सिद्धांत है किसका, सुरंगन प्रभाव का। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन सुरंगन प्रभाव को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है।